जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 8 है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेशन है, ठीक है, ये चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए है, पेपर नंबर 7 है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स। साथ ही साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं, बीई वाले भी देख सकते हैं, और जिनका मैथ्स जेनरिक में है वे भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज के इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन, जो आपको दिया हुआ है। मतलब इस इक्वेशन से आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके इस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। फॉर्मेशन का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको फॉर्म करना है, उस फॉर्मेट में बदल के लाना है। इक्वेशन जब दिया रहे तो इक्वेशन मेरा दिया है, ठीक है, और जब कभी भी सॉल्व करने के लिए कहे, सॉल्यूशन करने के लिए कहे, तो आप समझिए कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसको सॉल्व करके आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर अलग है, माजरा अलग है। क्या है कि इक्वेशन दे दिया है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए कहा जा रहा है बाय द एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जिसको आप नहीं जानते हैं, उसके प्लेस पर और भी दूसरे कुछ भी कांस्टेंट रखा जा सकता है। जैसे ए और बी, यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए और बी के जगह पर अलग अलग कांस्टेंट को रखा जा सकता है, रिस्पेक्टिवली ए और बी के जगह पर अलग अलग रखा जा सकता है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि x और y जो है कि z का फंक्शन है, यानी कि x और y जो है कि इंडिपेंडेंट है जबकि z उसका डिपेंडेंट है। x और y का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे मेरा z का वैल्यू भी चेंज होगा। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इसी वजह से कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जबकि वेरिएज z इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब ये जो पोर्शन है मैंने इसको अंडरलाइन किया है, घेर दिया है, तो इसको नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। हेयर ए एंड बी, ए और बी आप देख रहे हैं आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, एंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई देख रहे हैं, ये भी, ये सब क्या है? आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर बराबर हो जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 2 है, तो यानी कि 2 है, दोनों आपस में बराबर हो गया। जब कभी भी ऐसा होता है तो वो क्या बनता है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, यानी कि इस इक्वेशन से लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। लीनियर का मतलब होता है मात्र एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मैक्सिमम सिंगल डेरिवेटिव। तो एक बार x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में कर देंगे। और अगर ये लीनियर ना हो करके जब मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तब लीनियर ना होकर के नॉन लीनियर होता है, तो उस केस में हम लोग करते हैं कि सिंगल डेरिवेटिव से मोर देन 2 और 2 से ज़्यादा, है ना, 2 और मोर हम लोग कहते हैं, तो उस समय कहते हैं कि 2 और मोर डेरिवेटिव हो सकता है, 2 या 2 से अधिक बार डेरिवेटिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव हो रहा है क्योंकि ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और नॉन लीनियर में क्या होता है? तो 1 से अधिक बार हो सकता है, ठीक है। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट, अब ये वाला आपको एग्जाम में लिखना है। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो भाई एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है कि पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, ठीक है, इक्वेशन 1 को 1 बाई 1 एक एक करके, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में फिर एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, देन वी गेट, हमको हासिल होगा 2 इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स। देखिए आप देख सकते हैं जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा, ए 1 बाई ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पार्शियली डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, जबकि यहाँ पर वाई स्क्वायर और नीचे में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है उसको तो निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में वाई है, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकालते हैं तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के दरमियान, तो उस केस में मेरा वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी वजह से 0 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर वो भी 0 हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अब आप देख सकते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं? डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लोग लिखते हैं स्मॉल p, तो 2 इंटू पी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज डेट 2 इंटू पी इक्वल टू ये 2x अपॉन ए स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ 2 कैंसिल हो गया, तो
ए स्क्वायर इधर अगर आ गया तो ये एक्स बाई पी हो जाएगा। आप बोलेंगे कि ए स्क्वायर का आप वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं सर? तो बाबू देखो, बाबू यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ही तो रिप्लेसमेंट करना है, उसी को तो एलिमिनेट करना है, इसी वजह से मैं ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब उसी प्रकार से मैं y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर 2 del z बाई del y होगा, और चूंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y वो भी पार्शियली, तो वो तो जीरो ही होगा एक्स स्क्वायर का, इसीलिए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, उसको पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे तो, इसीलिए 1 बाई ए स्क्वायर इंटू जीरो तो जीरो ही होगा। अब इधर 1 बाई बी स्क्वायर अलग हो जाएगा, कांस्टेंट है, यानी कि कोफिशिएंट बी वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 अपॉन बी स्क्वायर है। अब वाई स्क्वायर का पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, इसी वजह से 2y हो गया। अब जरा देखो 2 इंटू डेल जेड बाई डेल वाई है, तो 2 इंटू डेल जेड बाई डेल वाई क्या होता है? तो स्मॉल क्यू होता है, इसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर आपका 2y अपॉन बी स्क्वायर है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो q इक्वल टू वाई अपॉन बी स्क्वायर हो गया। लेकिन हमको एलिमिनेट किसको करना है? बी स्क्वायर को, क्योंकि बी स्क्वायर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन ये q नीचे आ जाएगा, वाई अपॉन q हो जाएगा। अब नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। अब ए स्क्वायर यहाँ से हम लोग ले लेंगे और बी स्क्वायर वहाँ से ले लेंगे, दोनों का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 में, यहाँ पर, ठीक है। देन वी गेट, तब हम लोग का हासिल होगा, तो 2z, ये 2z एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह पर एक्स अपॉन पी है, ठीक है, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर है, और बी स्क्वायर की जगह पर उधर देखिए वाई अपॉन क्यू है, वाई अपॉन क्यू। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पी अपॉन एक्स होगा, एक्स से एक्स मर जाएगा तो पी एक्स बचेगा। फिर ये आप देखिएगा ऐसे एक्स स्क्वायर है और ये कुछ नहीं तो नीचे मान लीजिए 1 है, और ये पी ऊपर चल जाएगा तो पी अपॉन एक्स हो जाएगा, तो 1x से 1x कट जाएगा तो पी एक्स बच जाएगा, उसी प्रकार से क्यू आई बच जाएगा, ठीक है ना। अब 2z बराबर क्या हो जाएगा? तब पी एक्स प्लस क्यू वाई हो जाएगा, क्यू वाई। तो यही आपका रिक्वायर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप बोलिएगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो सर पार्शियल डेरिवेटिव्स होता है, तो आप गौर से देखिए इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स है। देखिए p को हम लोग लिखते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स, तो एक बार x के रिस्पेक्ट में जो है कि z पार्शियली डेरिवेटिव है, और यहाँ पर q जो है कि डेल जेड अपॉन डेल वाई है, यानी कि फिर z जो है कि एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव है ना। तो यानी कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि z 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, एक बार x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक बार y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसी वजह से x और y दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, जबकि z मेरा डिपेंडेंट हो गया, समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे बढ़िया से ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया गया है, इतना लंबा चौड़ा लिखा नहीं है, सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पर पार्शियली डेरिवेटिव्स मौजूद है। तो यानी कि इसी वजह से इसको मैं लिख सकता हूँ विच इज़ द रिक्वायर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यही रिक्वायर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आप देखो तो पता चलेगा कि ये लीनियर भी है, क्यों? क्योंकि डेल जेड बाई डेल एक्स है, ये डेल जेड बाई डेल एक्स, यानी कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है? तो 1 है, तो यानी कि इसी वजह से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देखिए ये क्यू भी डेल जेड बाई डेल वाई है, तो ये भी मैक्सिमम इसका डेरिवेटिव कितना? एक बार ही है, इसीलिए ये भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो चलिए, आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, लेक्चर नंबर 8। अब आप सभी से हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। जोहार।